बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी, रविश कुमार, शेखर गुप्ता, श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप। ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इंडियन जर्नलिज्म के लेवल को न केवल अपने स्टैंडर्ड पर बनाए रखा है बल्कि उसे और भी ज्यादा ऊंचाइयां दी है। वैसे आप इनमें से कितने जर्नलिस्ट के बारे में जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे सक्सेसफुल और बोल्ड जर्नलिस्ट के बारे में जरूर से पता होना चाहिए। इसलिए इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कीजिए, इनके वर्क पैटर्न से जर्नलिज्म के गुर सीखिए और एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट कैसे बन सकते हैं ये तो हम आपको बता ही देंगे। इसलिए हमने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें आपको जर्नलिस्ट बनने के प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि एक जर्नलिस्ट होने का क्या मतलब होता है। जर्नलिज्म इतना एडवेंचरस करियर दिखाई देता है कि यूथ इससे अट्रैक्ट होकर इस फील्ड में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसका फेम भी इतना ज्यादा होता है कि हर कोई जर्नलिस्ट कहलाना पसंद करता है। लेकिन असल में जर्नलिस्ट की लाइफ इतनी अट्रैक्टिव और ग्लैमर से भरी नहीं होती है। इसलिए अगर आप वाकई में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो अपने टैलेंट, स्किल्स और सच को सामने लाने के जज्बे के दम पर ही बनिएगा। तभी सही मायने में आप एक रियल और सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन पाएंगे। तो आज ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड बन चुका है जिसमें आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स का होना जरूरी है, जैसे राइटिंग, एडिटिंग और रिसर्च। क्योंकि जर्नलिस्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इवेंट्स और इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करना और टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और सोशल मीडिया के जरिए उसकी रिपोर्ट ऑडियंस तक पहुंचाना उनकी ड्यूटी होती है। एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने के लिए आपका रिलायबल होना जरूरी है ताकि आपके एम्प्लॉयर और आपकी ऑडियंस दोनों ही आप पर भरोसा कर सके। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है और साथ ही आपकी राइटिंग स्किल्स भी जबरदस्त होनी चाहिए। आप में इन्वेस्टिगेशंस की स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप फैक्ट्स की रियलिटी का पता लगा सके और डिजिटल लिटरेसी आज के टाइम में बेहद जरूरी है। तो इन सब स्किल्स के अलावा आप में सोसाइटी को सपोर्ट करने का जज्बा होना भी जरूरी है और इस प्रोफेशन के लिए पैशन होना भी। तभी आप सही मायने में एक जर्नलिस्ट बन पाएंगे और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं वो स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप जर्नलिस्ट के रूप में तैयार हो जाएंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले आप जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री लीजिए। जर्नलिस्ट बनने के लिए पहले जहां इस तरह की फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं हुआ करती थी, वहीं आज बढ़ते कंपटीशन के चलते जर्नलिज्म में डिग्री होना जरूरी हो गया है। इसीलिए आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री लीजिए। कई कॉलेजेस में जर्नलिज्म एक इंडिपेंडेंट कोर्स की तरह ऑफर किया जाता है तो कई इंस्टीट्यूट्स में इसे मास कम्युनिकेशन के साथ ऑफर किया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका 12th क्लास मिनिमम 50% मार्क्स से क्लियर करना जरूरी है। लेकिन अच्छे इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस पर एडमिशन लेने के लिए आपको हाई परसेंटेज की जरूरत होगी, इसीलिए 12th क्लास में अच्छा परफॉर्म करें। बहुत से रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर एडमिशन दिया जाता है, इसलिए आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरा स्टेप आता है मास्टर्स डिग्री लीजिए। अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में उतरने से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को शार्प कर लेना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स डिग्री भी ले लेनी चाहिए, जिससे आपको मिलने वाला कंपटीशन भी थोड़ा कम हो सकता है और आपको मिलने वाला सैलरी पैकेज भी इम्प्रूव हो सकता है। मास्टर्स डिग्री के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। कुछ कॉलेजेस में जर्नलिज्म में बैचलर डिग्री होल्डर्स को ही मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाता है और ये कंडीशन कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। वैसे इंडिया के ऐसे कुछ बेहतरीन कॉलेजेस भी हैं जहां से आप जर्नलिज्म कोर्स कर सकते हैं। उनके नाम हैं लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन न्यू दिल्ली, AAFT स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन नोएडा, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, किशन चंद चेलाराम कॉलेज मुंबई, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई और जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स मुंबई। तो जर्नलिस्ट बनने के लिए यानी जर्नलिज्म की डिग्री लेने के लिए आपको एनुअल कोर्स की फीस 15,000 से 3 लाख रुपए तक देनी पड़ सकती है और फीस का ये इतना बड़ा डिफरेंस कॉलेजेस के अकॉर्डिंग होता है। जितनी ज्यादा एडवांस फैसिलिटी और रेपुटेशन वाला कॉलेज होगा उतनी ही ज्यादा फीस होगी। लेकिन ऐसे रेप्यूटेड कॉलेजेस से पढ़ना करियर को तेजी से ग्रो करने में हेल्पफुल भी होता है, इसलिए अपने लिए एक अच्छा कॉलेज ही चूज करें। तीसरा स्टेप आता है अपनी राइटिंग स्किल्स पर काम करें।
एक जर्नलिस्ट की राइटिंग स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, इसीलिए आप चाहे तो अपनी स्टडी के साथ साथ फ्रीलांस बेसिस पर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर सकते हैं या अपना ब्लॉग बना सकते हैं। आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना करके भी अपना वर्क शोकेस कर सकते हैं। चौथा स्टेप आता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जर्नलिज्म जैसे प्रैक्टिकल फील्ड में इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है, इसीलिए आप अपने इंटरेस्ट के मीडियम यानी कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट और न्यूज चैनल्स में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। हो सकता है कि इंटर्नशिप के दौरान आपको बहुत कम या बिल्कुल भी पे नहीं किया जाए, लेकिन इससे अफेक्ट हुए बिना आप अपना टारगेट लर्निंग पर रखिए, सीखने पर रखिए और इस इंटर्नशिप पीरियड में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर लीजिए ताकि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो सके। अब आता है पांचवा स्टेप, अपने लिए राइट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चूज करें। जर्नलिज्म बहुत ही ब्रॉड एरिया है, इसलिए इसे कई स्पेशलाइजेशंस पे बांटा गया है ताकि आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर सूटेबल टाइप को चूज कर सके, जैसे कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, न्यूज रिपोर्टिंग, ऑनलाइन और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, फीचर एंड मैगजीन राइटिंग, ग्लोबल एंड इंटरनेशनल जर्नलिज्म, एनवायरमेंटल जर्नलिज्म, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग और साइंस एंड हेल्थ रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए। जर्नलिस्ट बनने के लिए और इस फील्ड की बारीकियां सीखने के लिए आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए स्टडी के दौरान और इंटर्नशिप के दौरान अपना स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने पर जोर दीजिए। इस नेटवर्क में रिपोर्ट्स और एडिटर्स जैसे मीडिया पर्संस को शामिल कीजिए और अपने करियर को स्टार्ट करने में उनके सजेशंस भी जरूर लीजिए। और इस तरह इन 6 स्टेप्स को पूरा करके आप जर्नलिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अब आप अपने पसंद के मीडिया हाउस में जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिए और अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में एक से बढ़कर एक स्टोरी एंड न्यूज प्रेजेंट करते जाइए। वैसे यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जर्नलिज्म के फील्ड में लीडिंग रिक्रूटिंग कंपनीज में हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, मलयाला मनोरम, आउटलुक, द पायनियर, इंडिया टुडे ग्रुप, जी नेटवर्क, नेटवर्क 18 और इंडिया टीवी जैसे बड़े सारे ग्रुप शामिल हैं। और आपको बता दें कि एक जर्नलिस्ट को मिलने वाली सैलरी 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ से लेकर 1 लाख पर मंथ भी हो सकती है। हालांकि शुरुआत में ये अमाउंट थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किल्स और परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही आपको मीडिया और पब्लिक में खास पहचान भी मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह आप ये जान गए होंगे कि जर्नलिज्म एक चैलेंजिंग और डिमांडिंग फील्ड है, लेकिन अगर आप वाकई में इस फील्ड को पसंद करते हैं तो ये आपके लिए सेटिस्फैक्टरी भी साबित होगा। और जिस तरह ऑनलाइन जर्नलिज्म तेजी से बढ़ा है, आपके लिए स्कोप पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो इस फील्ड में मौजूद जो स्कोप है और जो अपॉर्चुनिटीज है, उसका बेनिफिट आप जरूर उठाइए और एक जर्नलिस्ट का प्रोफेशन आपके लिए सही रहेगा या नहीं, ये समझने में इस वीडियो की आप हेल्प लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और बाकी लोगों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स, आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये असली मोटिवेशन है हमारे लिए आपके सवालों को फिर से वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने का। तो इसमें कोई कमी बेसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, उसके लिए आपको क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि कभी भी कोई ऐसी जानकारी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।